आई स्टार्टेड फ्रॉम सीक्रेट ऑनलाइन बिजनेस विद लिटरली जीरो इन्वेस्टमेंट। आई एंश्योर आप में से बहुत सारे लोग इसको ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम पे इस बिजनेस को रन करके इवन बच्चे भी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहे हैं, जो कि आज मैं भी स्टार्ट करने वाला हूं आप सबके सामने। और दुनिया काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, लोगों के रहन सहन में बदलाव आया है, खान पान में बदलाव आया है, पैसे कमाने के तरीकों में बदलाव आया है। और सबसे स्कैरी बात क्या है पता है? जब हम पैसे कमाने के तरीकों में बदलाव नहीं करते तो इसी वजह से हमें अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होना पड़ता है। वैसे तो फिलहाल मेरा यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है, आई एम ऑलरेडी अर्निंग, और फिर भी मैं नया बिजनेस खोलने की बात क्यों कर रहा हूँ? वो इसीलिए क्योंकि मुझे आपको भी बताना है और दिखाना भी है कि आप सिर्फ यही कुछ सोर्सेस लाइक यूट्यूब चैनल, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, कलर ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, विंडो में लूडो, कोर्स सेलिंग में सिर्फ डिपेंड ना रहो। अब देखना कई लोग आएंगे और बोलेंगे तो फिर तुम अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दो ना, हमें क्यों खुलने से रोक रहे हो? और यही आज के लोगों की प्रॉब्लम है, वो लोग एक्चुअल में रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। देखो आप यूट्यूब चैनल में काम करो या फिर आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है वो ट्राई करो, और करना भी चाहिए। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आप सब सक्सेसफुल हो जाओ और देश तरक्की करे। बाकी आज मैं आपको एक बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, अगर आप चाहो तो शुरू कर सकते हो। बाकी मेरा कोई फोर्स नहीं है कि आप करो ही करो। Anyways, this business can really be a game changer business for us because इस बिजनेस में स्किल्स की जरूरत तो है ही नहीं, एंड ट्रस्ट मी आप भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो वेरी इजीली। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि ₹1 का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अब फटाफट हम बिजनेस मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या करते हैं मैं आपको दिखाई देता हूँ सीधा। देखिए मैंने जस्ट अभी अमेज़न में एक नोटबुक पब्लिश किया, एंड सबसे अच्छी बात क्या है पता है? मुझे इस बुक को ना तो प्रिंट करना है, ना तो इसका इन्वेंटरी रखना है, और ना ही डिलीवरी करना है। तो इससे मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ $0। मैंने ₹1 नहीं लगाया। तो अब सवाल ये आता है मन में, ये बुक लोग कैसे खरीदेंगे? तो सी इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि ये बुक मैंने डिजाइन करके पब्लिश कर दिया है अमेज़न पर, तो अभी ये बुक वर्चुअल फॉर्म में है। तो जैसे ही कोई कस्टमर इस नोटबुक को अमेज़न से बाय करेगा तो अमेज़न इस नोटबुक को खुद से प्रिंट करेगा, बाहर का कवर से लेकर इंटीरियर के पेजेस, और अमेज़न इंस्टेंटली कस्टमर को सप्लाई कर देगा। और बाकी के जो पैसे आएंगे उसमें से अमेज़न बस ये पेपर का दाम रखेगा और प्रिंटिंग कॉस्ट रखेगा, और बाकी के पैसे आपको मिलेंगे। एंड अच्छी बात क्या है पता है? बुक्स के प्राइस आप अपने मन मर्जी के रख सकते हो, क्योंकि बिजनेस तो आपका है ना, तो आप रखो अपने मन मर्जी के प्राइसेस। नाउ आई होप आपको सारा बिजनेस मॉडल समझ में आ चुका होगा। तो इस बिजनेस को हम KDP बिजनेस भी बोलते हैं। KDP मतलब किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, और ये फीचर अभी के टाइम पे अमेज़न से अच्छा कोई प्रोवाइड नहीं करता। तो हम आज अमेज़न में ही बुक को पब्लिश करने वाले हैं, नोटबुक को डिजाइन करके। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। अब क्योंकि इस बिजनेस को मैं शुरू करके दिखाने वाला हूँ A to Z, तो आप वीडियो देखते रहो, यू विल नो कि मैं कैसे बुक डिजाइनिंग से लेकर अमेज़न में पब्लिश करने तक सारा कुछ करता हूँ। एंड यस आप भी कर पाओगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब हमको सबसे पहले बुक रिसर्च करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा बुक अभी चल रहा है ट्रेंड में। जिस तरह हर बिजनेस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में काम करता है, उसी तरह हमको भी इसी बेसिस पर एनालाइज करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे टूल आते हैं इसके लिए, बट आज हम यूज करने वाले हैं बुक बोल्ट, बिकॉज ये डेडिकेटेड बुक डिजाइन, कीवर्ड रिसर्च एंड सब कुछ हो जाता है इसमें। तो हम बुक बोल्ट में आ जाएंगे एंड साइन अप लॉगिन कर, तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ढेर सारे ट्यूटोरियल्स अपलोडेड है। इसको देख के सीख सकते हो कि आप कैसे बुक्स डिजाइन वगैरह कर सकते हो। बाकी इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूँ ना। तो आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखिए, ये सारे अलग अलग टूल्स दिए गए हैं। बाकी हमको जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। तो अभी हमको सिलेक्ट करना है क्लाउड, उसके बाद हम ये कैटेगरी को नोटबुक ही रहने देंगे। बाकी यहाँ पे कीवर्ड्स में हम डालने वाले हैं नोटबुक्स, क्योंकि मुझे नोटबुक ही सेल करना है। एंड देन वी विल क्लिक ऑन सर्च। तो अब आप देख सकते हो कि बहुत सारे नोटबुक्स जो ट्रेंडिंग में है वो शो हो रहे हैं, लाइक आई कांट रिमेंबर, नोट ए ग्रोअर, नोट ए सावर, एंड ये डेली हैबिट ट्रैकर है। बाकी अब यहाँ पे देख सकते हो नीचे एस्टिमेटेड मंथली सेल्स कितना है, प्राइस कितना है। बाकी टू बी ऑनेस्ट मुझे ये डेली हैबिट ट्रैकर पसंद आया है, तो इसको हम फेवरेट लिस्ट में रख लेंगे। और हम यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करेंगे एंड वी विल बी रिडायरेक्ट टू Amazon पेज। तो आप इस हैबिट ट्रैकर नोटबुक को देख भी सकते हो मैग्नीफाइंग फॉर्म में। बाकी हम एक बार फिर से इस पेज में आ जाएंगे, उसके बाद वी विल सिलेक्ट कीवर्ड्स एंड देन क्लिक ऑन सर्च। तो जैसे YouTube वीडियो रैंक कराने के लिए हमें कीवर्ड्स लगाना पड़ता है, तो सेम ये बुक बोल्ट ट्री हमको कीवर्ड सजेस्ट करेगा, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट रैंक करे और Amazon के टॉप लिस्ट में आ जाए। सो हियर ऑन द सर्च बार वी विल कॉपी पेस्ट द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ दिस हैबिट ट्रैकर नोटबुक। सो गाइस हमें यहाँ पे सारे कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं विद कंपटीशन। कौन से कीवर्ड्स ज्यादा सर्च हो रहे हैं, किस कीवर्ड्स में हाई कंपटीशन है, किसमें मीडियम और किसमें लो। तो इस हिसाब से हम कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। एनीवेज ये तो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हम नोटबुक डिजाइनिंग और क्रिएशन प्रोसेस में जाएंगे। तो नोटबुक क्रिएट और डिजाइन करने के लिए हमको यहाँ पे जाना है रिसर्च में एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। फिर बुक बोल्ट स्टूडियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है, जो भी आपका ईमेल रहेगा। नाउ यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या बनाना है। जैसा कि कवर हो गया, इंटीरियर पार्ट हो गया, तो हम फिलहाल के लिए पेपर बैक ओनली कवर कर लेते हैं, बाद में इंटीरियर कर लेंगे। एंड देन हेयर प्रोजेक्ट नेम,
फिर आता है साइज, तो साइज 1 रख लेते हैं। उसके बाद पेपर कलर, एंड देन ये पेजेस हमको 1 या 2 ही रखना है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक से 100 कर दिया था। एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। ओह, कुछ एरर हो गया। अच्छा, ये साइज में एरर हो गया, तो मैं ये साइज को 5x8 एज इट इज इसके जैसा कर दिया। सो ओके, फाइनली हमारा प्रोजेक्ट खुल चुका है। यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए गए हैं हमारे नोटबुक के हिसाब से। बाकी यहाँ पे बारकोड एरिया होता है, तो हमें इस एरिया में कुछ डिजाइन नहीं करना। तो अभी हम यहाँ कलर के पास वाले ओपेसिटी कंट्रोलर में क्लिक करेंगे एंड इसका ओपेसिटी 0 कर देना है। ओके, नाउ यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए बहुत सारे टूल दिए गए हैं डिजाइनिंग एंड ऑल के लिए। हम यहाँ से इमेज वाले टूल में क्लिक करते हैं एंड हियर वी विल क्लिक ऑन पिक्साबे। बुक बोर्ड है, पिक्साबे के इमेजेस भी मिलते हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ खास मिलता है कि नहीं। सो यस, वी गॉट 1 पैटर्न टेक्सचर वाला इमेज, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिंपली ये पॉइंट्स को पकड़ के एंटायर पेज में फिट करना है अच्छे से। नाउ वी विल गो टू शेप्स टूल एंड यहाँ पे हम रेक्टेंगल इंपोर्ट कर लेते हैं एंड इसका कलर कर लेते हैं व्हाइट एंड देन इसको भी अपने अनुसार मिला लेना है। ओके, now we will go to text tool and we'll select add heading and यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल देते हैं। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ डेली हैबिट, एंड इसको अच्छे से इस बॉक्स में फिट करने के बाद we will again go to text tool and we'll add heading एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रैकर एंड इसको भी सही से फिट कर लेना है। बाकी इस टेक्सचर वाला इमेज को हम कॉपी करके दूसरे साइड में लगा लेते हैं एंड नाउ वी विल ऐड मल्टी लाइन एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल हैबिट्स मेक्स बिग चेंजेस। हमको यहाँ ऊपर भी टूल मिल जाता है टेक्स्ट को बड़ा छोटा करने के लिए। बाकी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं एंड कलर भी चेंज कर लेते हैं। मुझे ये हैबिट का कलर चेंज करना है, तो हैबिट को सिलेक्ट करके येलो कलर कर देता हूँ। नाउ सही बोलो तो वैसे उतना कुछ खास नहीं दिख रहा, तो मैं ये टेक्सचर वाली इमेज को हटाने वाला हूँ एंड इसमें प्लेन कलर लगाने का कोशिश करते हैं। ओके, अब ये थोड़ा खाली सा दिख रहा है, सो देखते हैं इमेज टूल में जाके। ओके, लेट्स सर्च क्लॉक, क्योंकि टाइम एंड हैबिट एक साथ मिलते हैं ना। यस, वी गॉट 1 क्लॉक व्हिच इज सैंड क्लॉक। अब इस पेज का कलर चेंज कर लेते हैं अच्छे से एंड ये सैंड क्लॉक को भी सही जगह पे फिट कर लेते हैं। ओके, तो फाइनली कुछ चीजें चेंज करने के बाद ये रहा हमारा फाइनल लुक। अभी के लिए इसको सेव कर लेना है। अब चलिए इंटीरियर पार्ट डिजाइन करते हैं। हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्लिक करना है एंड देन वी विल क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हमको कर लेना है इंटीरियर एंड साइज तो यही रहेगा। बाकी क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, तो ये इंटीरियर का फॉर्मेट आ गया। बाकी यहाँ पे देखिए 100 पेजेस आ चुके हैं एंड यस, ये हमको 100 ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पे पेज टेम्पलेट वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड वी विल सर्च हैबिट ट्रैकर बिकॉज आई एम मेकिंग हैबिट ट्रैकर नोटबुक। यस, हमें मिल चुका है, तो अब कंटिन्यू टू ऑप्शन कर देना है। इसको सेकंड ऑप्शन में ही रहने देते हैं। वी विल वंस प्रीव्यू द टेम्पलेट, तो कुछ ऐसा दिखेगा। बाकी हम सबमिट में क्लिक कर लेंगे, तो ये इंसर्ट कर रहा है। अब अगर आप चाहो देन इसमें आप अपना मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट आई विल कीप एज इट इज। नेक्स्ट हम फिर से प्रोजेक्ट में जाएंगे एंड वी विल सिलेक्ट माई प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट शो हो रहा है जो मैंने बनाया, तो एक एक करके ओपन करना है एंड वी विल क्लिक ऑन डाउनलोड। ये पहले वाले ऑप्शन में ही क्लिक करना है। ओके, अब दूसरा डाउनलोड कर लेते हैं। सो हो चुका है डाउनलोड। Now these are the final outputs for both the cover and interior. Well, designing and creation का काम तो हो गया, but अभी the actual work will begin, क्योंकि अभी हमको Amazon में इसको लिस्ट करना है। तो हमको सर्च करना है Amazon KDP, फिर आपको Amazon KDP वेबसाइट में क्लिक करना है, तो आप इस पेज में आ जाओगे। तो यहाँ पे हमको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। बाकी मैं इसको फिल करके अगले पेज का शो करता है। Now here you can see कि हम यही से अपना बुक को पब्लिश कर सकते हैं Amazon में, लेकिन हमको यहाँ पे कंप्लीट योर अकाउंट करना है, तो योर अकाउंट में क्लिक करना है सबसे पहले। Now यहाँ पे हमको अपना सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। चलो मैं जल्दी जल्दी भर देता हूँ सब कुछ। एंड देन वी विल सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि बिजनेस इंडिविजुअल है कि कॉर्पोरेशन, तो हम ऑब्वियसली अकेले कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली सिलेक्ट रहने देंगे ना। उसके बाद ये पूछ रहा है कि वेयर इज योर बैंक, तो आपका बैंक कहीं भी हो, मार्च जो बेटा डाल देना। एंड देन यहाँ पे अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। और यहाँ पे बैंक अकाउंट इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पैसा जो आपका इनकम होगा वो बैंक अकाउंट में तो आएगा ना। अब यहाँ पे आपको DOB डालना है। आप ध्यान रखिए कि पासबुक में आपका जो DOB रहेगा वही यहाँ पे डालिएगा। एंड देन फाइनली द अकाउंट होल्डर नेम। अब जिस भी मेंबर का या खुद का अकाउंट यूज कर रहे हो तो उस हिसाब से आप अपना नाम डाल देना। एंड देन सिलेक्टिंग एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस वही डालना है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स और बैंक पासबुक्स में है। वी विल क्लिक ऑन एड। नाउ हमको सेव करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा पेमेंट सिस्टम अपडेट हो जाएगा, लेकिन स्टिल हमारा अकाउंट सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज हमको यहाँ पे टैक्स फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो कंप्लीट टैक्स क्वेश्चनरी में क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको चूज करना है इंडिविजुअल और बिजनेस। हमारा तो इंडिविजुअल ही है एंड हियर दे आर आस्किंग कि आप यूएस पर्सन हो कि नहीं। अगर आप यूएस में रहते हो तो यस करिए, नहीं तो नो। एंड लास्टली यहाँ पे भी हम नो कर देते हैं।
सिटीजनशिप कर लेना है इंडिया, एंड बाकी तो एज इट इज रहेगा, एंड ये सारा ठीक ही रहने देना है यार। एंड फाइनली अपना पैन कार्ड नंबर या फिर जिसका बैंक अकाउंट अपने यूज किया उनका पैन कार्ड डालना है। बाकी ये टैक्स रेजिडेंस तो इंडिया ही रहेगा हमारा। हमको कंफर्म करना है एंड देन सेव एंड प्रीव्यू। तो ये हमारा टैक्स फॉर्म बन चुका है। हमको आई सर्टिफाई में क्लिक करना है एंड फाइनली जिसके नाम में टैक्स फॉर्म बना है उनका सिग्नेचर डाल देना है। इन केस आपके नाम का टैक्स फॉर्म है तो आपका नाम होगा सिग्नेचर में, एंड देन ये साइन का तारीख है। तो उसके बाद सब कुछ होने के बाद सबमिट फॉर्म में क्लिक करना है। तो फाइनली हमारा टैक्स फॉर्म बन चुका है। तो अब इसको एग्जिट कर देते हैं एंड यहाँ पे कुछ सेकंड्स बाद वी कैन सी कि टैक्स फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन हमको सेव कर लेना है। बाकी अब हमको यहाँ पे क्लिक करना है बुक सेल्फ में। सो वी विल बी रिडायरेक्ट टू पब्लिशिंग पेज। हमको क्रिएट में क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। सो हम क्रिएट करते हैं पेपर बैक। नाउ योर लैंग्वेज तो यही रहेगा इंग्लिश, एंड यहाँ पे आपको अपना बुक टाइटल देना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक गलती किया था कि मैंने एग्जैक्ट कॉपी कर लिया था टाइटल, वो भी दूसरे के बुक से, तो इसीलिए रिजेक्ट हो गया था मेरा। तो इतना आप मेक श्योर करना एग्जैक्ट कॉपी टाइटल मत देना। ओके, बाकी सब टाइटल लिख देते हैं कुछ। उसके बाद ये सीरीज को स्किप करेंगे बिकॉज हमारा कोई बुक का सीरीज तो है ही नहीं, ये हमारा फर्स्ट बुक है एंड एडिशन नंबर भी हमारे पास नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। एंड नाउ फाइनली ऑथर का नाम, तो ऑब्वियसली हम ही ऑथर है तो मैं यहाँ पे मेरा नाम ही दे देता हूँ। ओके, बाकी कंट्रीब्यूटर तो कोई नहीं है तो इसको भी स्किप करेंगे। देन वी हैव टू ऐड डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से देख लेते हैं, तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं एंड कुछ चेंजेस कर देंगे। पब्लिशिंग राइट्स में आई ओन द कॉपीराइट में क्लिक करना है एंड इसको कर देना है नो। बाकी मिनिमम एज कर देते हैं 10 एंड मैक्सिमम 18+। एंड यहाँ पे हम लो कंटेंट बुक कर देते हैं क्योंकि नोटबुक जर्नल्स ये सब लो कंटेंट बुक्स है, बिकॉज इनमें ज्यादा कंटेंट नहीं होता, कंटेंट लिखना पड़ता है। नाउ फाइनली कीवर्ड्स, और यही कीवर्ड्स हमारे प्रोडक्ट को रैंक कराएगा। तो हम गूगल में आ जाएंगे एंड वी विल क्लिक ऑन कीवर्ड्स एंड देन सर्च। यहाँ पे हमको यही नोटबुक के टाइटल दे देना है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि कितने सारे कीवर्ड्स सजेस्ट हो रहे हैं। अब यही कीवर्ड्स मैं सिलेक्ट करके पेस्ट करने वाला हूँ। पब्लिकेशन डेट करना है, डेट एंड रिलीज डेट आर द सेम। नाउ वी विल सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, हमने कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करा था तो कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ सेव एंड कंटिन्यू। वी विल सिलेक्ट पब्लिश विदाउट एन ISBN। बाकी ये ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर कर लेंगे। नाउ आवर साइज इज 5:8 एंड ये नो ब्लिटी कर देते हैं एंड आई वांट पीछे का कवर एज मैट फिनिश। ओके, नाउ फाइनली वी हैव टू अपलोड आवर नोटबुक्स इंटीरियर। अब देखिए यहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो ये कैंसिल कर देगा। देखिए कैसा एरर आ गया था मेरा जब मैंने दूसरे फॉर्मेट में अपलोड किया था। तो अब मैं PDF फॉर्मेट में क्या हुआ सिलेक्ट कर लेता हूँ। डन। नाउ वी विल अपलोड द बैक कवर। ये भी ऑब्वियसली PDF फॉर्मेट में ही होना पड़ेगा। ओके, डन। अब यहाँ पे हमारा बारकोड नहीं है तो इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। बारकोड को अमेज़न वाले खुद ऐड कर देंगे। एंड ये AI कंटेंट है या नहीं इसको मैं नो कर देता हूँ। बाकी अगर आपने AI यूज किया है तो यस करना। बी ऑनेस्ट गाइस, बी ऑनेस्ट। नाउ लॉन्च प्रीव्यूअर में क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारा बुक कैसा दिख रहा है। यस, ये रहा गाइस हमारा बुक। भाई कूल तो लग रहा है, नॉट बैड। बाकी इसको थंबनेल व्यू करने पर सारा इंटीरियर एंड कवर एक साथ दिखेगा। अब कंप्लीट रीचेक करने के बाद वी विल अप्रूव इट फ्रॉम आवर साइड। तो अब आप फाइनली देख सकते हो कि हमारा जो प्रिंटिंग कॉस्ट रहने वाला है वो $2.30 रहने वाला है। तो हम स्टेप एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे आप बुक कहाँ दिखाना चाहते हो तो मैं करने वाला हूँ वर्ल्ड वाइड, ऑल टेरिटोरीज। ओके, नाउ द फाइनल थिंग व्हिच इज प्राइस। आप देख सकते हो कि अलग अलग कंट्रीज के लिए भी अलग अलग प्राइसेस रख सकते हैं। तो हम एक प्राइस रख लेते हैं यहाँ पे। मिनिमम $3.83 रखना पड़ेगा एंड मैक्सिमम वी कैन गो फॉर $250। तो अभी हम ज्यादा लालच में नहीं जाएंगे। ओके, और $3.83 ही कर लेते हैं क्योंकि हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। एंड एक चीज यहाँ पे है कि आप एक रिक्वेस्ट प्रूफ की मांग सकते हो अपने बुक का, और आप चेक कर पाओगे कि अपना प्रोडक्ट आखिर कैसा दिख रहा है। बाकी अभी हम पब्लिश कर देते हैं। यस, फाइनली आवर बुक इज पब्लिश्ड। अब ये Amazon अप टू 72 आवर्स का टाइम लेता है। आपके बुक को रिव्यू करेगा, कोई गड़बड़ी होगी तो आपको चेंजेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये Amazon के पेज में लिस्ट हो जाएगा एंड इट विल बी रेडी टू परचेज। ओके गाइस, बाकी यही है आज का वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कितने लोग इस बिजनेस को ट्राई करने वाले हैं।